प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों एवं परिवार के समस्त सदस्यों, आप सभी का इस अत्यंत पावन, मंगलमय और दिव्य गर्भ कथा सत्संग में हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत एवं वंदन है। आज हम और आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हमें भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय पाप मोचनी एकादशी की पवित्र गर्भ कथा का श्रवण करने का यह अनुपम और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और विशेष रूप से जो माताएं इस सत्संग में गर्भवती अवस्था में पधारी हैं या घर बैठकर इस कथा का श्रवण कर रही हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। भक्तों, जानते हो, भगवान ने सृष्टि में एक ऐसा चमत्कार किया है जो किसी भी विज्ञान की समझ से परे है। माता के गर्भ में पलने वाला शिशु वह केवल माता का रक्त और प्राण नहीं पाता, वह माता की भावनाएं, उसके संस्कार, श्रद्धा और उसके हृदय में गूंजने वाले भगवान के नाम को भी पाता है, सुनता है और अपने अंतर्मन में धारण कर लेता है। यही वह दिव्य सत्य है जिसे शास्त्रों ने गर्भ संस्कार कहा है। भक्तों, क्या आप जानते हैं, महाभारत के महारथी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही सीखी थी। जब अर्जुन उस अर्धभेदन विद्या को बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई और विद्या अधूरी रह गई, परंतु जो सुना गया वह उस गर्भस्थ बालक ने पूरी तरह धारण कर लिया। यही है गर्भ की शक्ति। इसीलिए हे गर्भवती माताओं, आज जो आप इस पाप मोचनी एकादशी की गर्भ कथा सुन रही हैं, यह केवल आपके लिए नहीं है। आपके गर्भ में बैठा वो नन्हा जीव भी ये कथा सुन रहा है। वह भी नारायण का नाम अपने अंदर हृदय में भर रहा है। आपकी श्रद्धा का पुण्य उसके जीवन में भी उतर रहा है। माताओं, अभी एक क्षण के लिए अपना दायां हाथ अपने गर्भ पर रखिए और मन ही मन ये मंत्र 3 बार दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि, मेरे शिशु की रक्षा करो, इस गर्भ में भक्ति के संस्कार को भरो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गर्भस्थ शिशु की जय। क्योंकि अभी उस गर्भ में एक शिशु जो है वो आत्मा ही तो है, और आत्मा ही तो परमात्मा है। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पाप मोचनी अर्थात जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए हर प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये तो मानो भगवान श्री हरि विष्णु की करुणा का साक्षात स्वरूप है। जो भी भक्त आज के दिन सच्ची श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख और संताप ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि के स्पर्श से सूखी घास जलकर राख हो जाती है। और गर्भवती माता यदि श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करे और यह कथा सुने, तो उसके गर्भस्थ शिशु के पूर्व जन्मों के पाप भी इस एकादशी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। शिशु निर्मल और धर्मात्मा हो जाता है और जन्म लेता है। आइए भक्तों, मन की आंखें बंद कीजिए। सोचिए, उस द्वापर युग की सुनहरी दोपहरी है। एक ओर महाराज युधिष्ठिर हैं, साक्षात धर्म के अवतार, और दूसरी ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो घट घट के वासी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, फाल्गुन मास की एकादशी का महात्म्य तो मैंने आपके श्रीमुख से सुना, परंतु अब कृपया करके मुझे ये भी बताइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसका फल क्या है, और हे कृपानिधान, उस व्रत को करने से पाप के बोझ तले दबे जीवों का उद्धार कैसे होगा। प्रिय भक्तों, महाराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि हम और आप जैसे कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर अमृत वाणी में कहना आरंभ किया, हे धर्मराज, तुमने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और जीव को अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है।
प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक अत्यंत प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु बड़ा प्रतापी और बलवान था। उसके खजाने सोने चांदी से भरे रहते थे। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि बड़े बड़े शत्रु भी उसके नाम से कांपते थे। परंतु भक्तों, जब इंसान के पास बहुत ज्यादा धन, सत्ता और ताकत आ जाती है तो उसके भीतर क्या जन्म लेता है? अहंकार। राजा धर्मकेतु के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसे अपने बल और वैभव का इतना घमंड हो गया कि वह स्वयं को ही भाग्य का विधाता समझने लगा। वो भूल गया कि ये सब उसके पास उस परम पिता परमात्मा की देन ही तो है। अहंकार के मद में चूर होकर राजा धर्मकेतु ने धर्म कर्म के सारे कार्य अपने राज्य में बंद करवा दिए। उसके राज्य में ना तो कोई यज्ञ होता था, ना कोई तप होता था और ना ही हरि का नाम लिया जाता था। जो कोई भी भगवान का नाम लेता, राजा के सैनिक उसे कठोर दंड देते। उसी राज्य के एक छोटे से कोने में नगर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक अत्यंत गरीब और साधारण व्यक्ति रहता था। नाम था दीनदयाल। दीनदयाल इतना गरीब था कि कई बार उसे 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वह जंगल से सूखी लकड़ियां बिनकर लाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी में परम संतोष करता था। परंतु उसके पास एक ऐसा अनमोल खजाना था जो सोने की चारपाई पर सोने वाले राजा धर्मकेतु के पास भी नहीं था। वो खजाना था सच्ची और निश्चल भक्ति। दीनदयाल दिन रात भगवान का नाम जपता रहता था। वो कहता, हे मेरे नारायण, हे मेरे वासुदेव, तूने जो दिया उसी में मेरी भलाई, तेरा लाख लाख शुक्रिया। उसके इस निश्चल भक्ति को देखकर स्वयं नारायण भी वैकुंठ में मुस्कुराते थे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक दिन की बात है, राजा धर्मकेतु अपने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ शिकार के लिए वन की ओर जा रहे थे। सैकड़ों सैनिक, नगाड़े, धूल। राजा को लग रहा था कि उस धरती पर उससे बड़ा और कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं है। तभी अचानक मार्ग के बीचों बीच एक अत्यंत तेजस्वी साधु महाराज ध्यान लगाकर बैठे हुए दिखे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। वे भगवान के ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें रथों की आवाज का कोई भान ही नहीं हुआ। अहंकार में अंधे राजा धर्मकेतु ने उन साधु महाराज के कमंडल में लात मार दी। पवित्र जल धरती पर गिर पड़ा और राजा ने अपनी तलवार साधु पर उठा ली। उसी क्षण साधु महाराज के शरीर से एक अत्यंत तीव्र और दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। राजा की आंखें चौंधिया गईं, तलवार हाथ से छूट गई। साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और वज्र के समान कठोर स्वर में कहा, हे मूर्ख राजा, तूने एक तपस्वी के ध्यान को भंग किया है। तूने भगवान के निमित्त रखे पवित्र जल का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा यह सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। तेरा साम्राज्य छिन जाएगा। तू इसी वन में दर दर की ढोकने खाएगा। भक्तों, संतों का अपमान सीधा भगवान का अपमान होता है। कर्म का फल अटल और अवश्य संभावी होता है, चाहे कोई राजा हो या रंक। इधर राजा वन में दर्द से तड़प रहा था और उधर उसी राज्य के किनारे ही अपनी टूटी झोपड़ी में दीनदयाल बैठा हुआ था। उसे राज्य की उथल पुथल का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो अपनी मगन धुन में गा रहा था, मेरा तो राम जी करेंगे बेड़ा पार। उस दिन दीनदयाल की हांडी में एक मुट्ठी ज्वर था, बस उतना ही जो उसके खुद के लिए भी कम था। जैसे ही वो भगवान का भोग लगाकर पहला ग्रास मुंह में डालने वाला था, तभी कुटिया के बाहर एक छीण और कांपती आवाज आई, बेटा 3 दिन से भूखा हूं, क्या एक निवाला मिलेगा? भगवान तेरा भला करेगा। दीनदयाल ने बाहर देखा, एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारी खड़ा था। दीनदयाल ने बिना एक पल सोचे अपनी हांडी का वह पूरा ज्वर उस वृद्ध भिखारी के सामने पत्तल पर परोस दिया। साथ में शीतल जल भरकर रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा प्रेम से खाइए, भगवान ने आज आपके ही रूप में मुझे दर्शन दिए हैं।
जैसे ही वृद्ध ने भोजन समाप्त किया, एक चमत्कार हुआ। वृद्ध के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। कुटिया में अलौकिक प्रकाश फैल गया। पलक झपकते ही वह भिखारी अंतर्ध्यान हो गया और उस खाली पत्तल पर 56 भोग प्रकट हो गए। हांडी स्वर्ण मुद्राओं और अन्न से छलकने लगी। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों और माताओं, देने में जो आनंद है वह दुनिया की किसी तिजोरी को भरने में नहीं है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख और समृद्धि को ऐसे द्वार खोलती है जिसे कोई बंद नहीं कर पाता। राजा धर्मकेतु अपने पापों की सजा भुगतते भुगतते एक दिन उसी वन में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। शरीर में एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची थी। उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। हे परमात्मा, क्या मेरे इन जघन्य पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? मैं अज्ञानी था, मुझसे भूल हो गई। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। और तभी उस घोर अंधकार से भरे वन में वीणा की मधुर झंकार गूंज उठी। उस दिव्य और अलौकिक ज्योति के मध्य साक्षात देवर्षि नारद मुनि प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही उस कटीले वन में सारा अंधकार छंट गया। चंदन और केसर की सुगंध फैल गई। राजा घिसटता हुआ आगे बढ़ा और उसने देवर्षि के चरण कसकर पकड़ लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे रोम रोम में ऐसी पीड़ा हो रही है जैसे करोड़ों बिच्छू डंक मार रहे हों। देवर्षि नारद ने करुणा भरी दृष्टि से उस दीनहीन राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, उठो। तुमने जो बोया है वही काटा है, परंतु निराश मत हो। श्री हरि करुणा के सागर हैं। जब कोई जीव सच्चे हृदय से उनके चरणों पर गिरकर माफी मांगता है तो वे कोटि कोटि जन्मों के पाप भी क्षमा कर देते हैं। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, तुम्हारे इस जघन्य पापों और इस भयंकर श्राप से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, और वह है परम कल्याणकारी पाप मोचनी एकादशी का महाव्रत। प्रेम से बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। देवर्षि नारद ने राजा धर्मकेतु को व्रत का पूर्ण विधान बताया। ये विधान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। 10वीं तिथि की संध्या से ही सात्विक विचार रखें। क्रोध, ईर्ष्या और मिथ्या वचन का त्याग करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। दिन भर निराहार रहकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। भगवान की मूर्ति या चित्र के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को किसी योग्य व्यक्ति या भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। जरा सोचिए भक्तों, आज के समय में हम व्रत तो रख लेते हैं, भोजन तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन से बुराई नहीं छोड़ते। नारद जी समझा रहे हैं कि सच्चा व्रत वह है जहां शरीर के साथ साथ मन भी उपवास करे। माताओं, यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। यदि स्वास्थ्य कारणों से गर्भवती माता निराहार नहीं रह सकती तो वह फलाहार करके भी यह व्रत कर सकती है। व्रत का असली तत्व है मन की पवित्रता, भोजन की नहीं। भगवान के प्रति समर्पण और इस कथा का श्रवण। जो गर्भवती माता एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर अपने गर्भ पर हाथ रखकर ये प्रार्थना करे कि हे नारायण, मेरे इस शिशु को स्वस्थ, बुद्धिमान, धर्मात्मा और आपका सच्चा भक्त बनाओ, तो भगवान उस माता की ये प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। हे नारायण, मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे अपनी भक्ति का प्रकाश दो, उसे संस्कारी, स्वास्थ्य, भाग्य और धर्मात्मा बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद के उपदेश के बाद राजा धर्मकेतु के मृत प्राय शरीर में संजीवनी का संचार हो गया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की संध्या आई। राजा ने एक छोटी नदी के किनारे आसन जमाया। सूर्योदय से पूर्व उस ठंडे जल में जो उसके घावों पर नमक की तरह चुभता था उसने स्नान किया। उसने नदी की शुद्ध मिट्टी से भगवान श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाते समय उसके आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। वो रोता जाता और कहता, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, मुझे कोई मंत्र नहीं आता,
कोई विधि नहीं आती, बस जो कुछ मेरे हृदय से निकले वो स्वीकार करना मेरे नाथ। भक्तों, भगवान कभी किसी के सोने चांदी या 56 भोग के भूखे नहीं होते। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक चुल्लू भर जल ही अर्पित करता है, त्रिलोकी नाथ उसे संघर्ष स्वीकार ही करते हैं। आधी रात को अचानक वन में भयंकर आंधी चलने लगी। एक खूंखार जंगली भालू राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा के मन में विचार आया कि वो भाग जाएं, परंतु दूसरे ही पल देवर्षि नारद का वचन याद आया, श्रद्धा, नियम और सच्ची भक्ति। राजा ने आंखें बंद कर ली और कहा, हे नारायण, ये शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है। यदि आज इस जंगली पशु का ग्रास बनकर मेरे प्राण निकलते हैं तो भी मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। मारो या तारो प्रभु, सब आपके ही सहारे है। पूरी रात वह आंधी चलती रही। वह भालू राजा के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, परंतु राजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा, अटूट श्रद्धा के साथ। धीरे धीरे रात्रि का वह भयंकर पहर बीतने लगा। पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी। तभी वन के उस शांत वातावरण में एक अत्यंत मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, आंखें खोलो राजन, तुम्हारे व्रत की पूर्णता का समय आ गया है। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो देखा उससे उसके नेत्र फटे के फटे रह गए। वहां कोई भालू नहीं था, वहां तो साक्षात नीले मेघ के समान कांति वाले पीतांबरधारी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला पहने हुए भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके दिव्य तेज से संपूर्ण वन प्रकाशित हो रहा था। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने कुष्ठ रोग से गले हुए हाथों से भगवान के चरण पकड़ लिए। हे दीननाथ, हे करुणा के सागर, मुझ नीच पापी पर आपने यह कृपा कैसे कर दी? मैं तो आपके दर्शन के योग्य भी नहीं था, मुझे इन चरणों से दूर मत कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने अत्यंत प्रेम से राजा के मस्तक पर हाथ फेरा। जैसे ही उस कोमल और पावन हाथ का स्पर्श हुआ, एक महा चमत्कार घटित हो गया। भयंकर कुष्ठ रोग, वे सारे घाव, वो दुर्गंध पल भर में लुप्त हो गई। मुनि का वह कठोर श्राप भस्म हो गया। राजा का शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगा। भगवान विष्णु ने अमृतवाणी में कहा, हे धर्मकेतु, तुमने पाप मोचनी एकादशी का यह महाव्रत पूर्ण श्रद्धा और कठोर नियमों के साथ किया है। मृत्यु सामने खड़ी थी, फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। वो भालू और तूफान मेरी ही माया थी। तुम्हारे इस व्रत ने तुम्हारी कोटि कोटि के जन्मों के पाप को धो डाला है। भगवान ने आगे कहा, याद रखना, सत्ता और संपत्ति मनुष्य को अंधा कर देती है। यदि उसे धर्म का वास ना हो, अब तुम अपने वापस राज्य चले जाओ और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण करो। राजा ने रंधे हुए गले से कहा, अब इस राजपाट से मेरा कोई मोह नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, सच्चा वैराग्य कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्मों को मुझे अर्पित करने में है। और हाँ, तुम्हारे ही राज्य में मेरा एक परम भक्त रहता है, दीन दयाल। उसकी सच्ची भक्ति ने ही मेरे सिंहासन को हिलाया था। उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाना और उसके साथ मिलकर प्रजा की सेवा करना। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब हे माताओं, एक क्षण के लिए फिर से अपना हाथ अपने गर्भ पर रखिए। अपने गर्भ में जो नन्हा जीव है वो इस पूरी कथा को सुनता रहा है और नारायण का नाम अपने हृदय में उतारता रहा है। उसे भी राजा धर्मकेतु के पश्चाताप की शक्ति का बोध हो रहा है। उसे भी दीनदयाल की निश्चल भक्ति का संस्कार मिल रहा है। अब जब अभिमन्यु के संस्कार गर्भ में बने तो वह महारथी बना। जब प्रहलाद की माता ने नारद जी से हरि कथा सुनी तो प्रहलाद जैसा महाभक्त जन्मा। आज जो माता ये कथा सुन रही है, उसके शिशु भी इन्हीं दिव्य संस्कारों से संचित हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, इस गर्भ की रक्षा करो। इस शिशु को उत्तम बुद्धि, दीर्घायु और भक्ति प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस कथा के फल के बारे में बताते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और सच्ची भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान और संतों के अपमान जैसे महापाप भी वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि के स्पर्श से रुई का ढेर।
जो इस कथा को पूरे एकाग्रचित होकर बिना बीच में छोड़े सुनता है वह अनंत पुण्यों का भागीदारी बनता है। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। और जो गर्भवती माता ये कथा सुनती है उसके गर्भ में पलने वाला शिशु जन्म से ही संस्कारी, बुद्धिमान और धर्मात्मा होता है। माता और शिशु दोनों पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आज इस पावन कथा के पूर्ण होने पर मैं उस परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु से यह कर्तव्यबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हे नारायण, इस सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो माताएं गर्भ में शिशु लिए ये कथा सुन रही हैं उनके शिशु को उत्तम स्वास्थ्य और भक्ति देना। इस सत्संग में पधारे सभी श्रोताओं के परिवार में कोई भी रोग से ग्रसित ना हो, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, आपके जीवन के सारे रोग, सारे शोक, सारे पाप दूर हो जाएं। आप सभी के हृदय में दीन दयाल जैसी निश्चल भक्ति उत्पन्न हो। महा जयकारा लगाइए। आइए भक्तों, आज की इस मंगलमय गर्भ कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए पूरे उत्साह और प्रेम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर एक साथ जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी माता की जय। गर्भस्थ शिशु के रक्षक श्री हरि विष्णु की जय। भक्त दीन दयाल की जय। देवर्षि नारद मुनि की जय। समस्त माताओं और उनके गर्भ की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।